अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। एक तरफ सुंदरनाथ का मामला था और रूपमती उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। दूसरी तरफ महिंद्रा अपने तौर पर बहुत से फ़ैसले कर रही थी। संबोला के बारे में भी उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। उसके दिल में आग सुलग रही थी। वो अब तक धर्मराज की वफादार रही थी, लेकिन अब उसने ये फ़ैसला कर लिया था कि अगर महाराज संबोला सिंह इस पर मेहरबान हो गए तो पहले सुनीता और फिर रूपमती दोनों को देख लेगी। उसे संबोला की पुरस्कार कुव्वतों पर पूरा यकीन था और इस यकीन की वजह से उसके पिताजी थे। उन्होंने उसे संबोला महाराज के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ था। उसने संबोला सिंह महाराज की पुरस्कार कुव्वतों के बहुत से किस्से सुन रखे थे। अब देखना यह था कि इनकी शक्ति उसके किस काम आ सकती है। वो धर्मराज से इजाज़त लेकर अपने मेके चल पड़ी। रास्ते भर उसका जहन सोचों में डूबा रहा था। उसने कुछ फ़ैसले किए थे। पहला फ़ैसला तो ये कि वो अपने माता पिता को हकीकत नहीं बताएगी, क्योंकि यह बात भी सब लोग जानते थे कि धर्मराज आज अगर किसी के ख़िलाफ़ हो जाए तो इन इलाकों में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह कि उसके पिता धर्मराज के एहसानमंद थे और धर्मराज के ख़िलाफ़ कोई काम करना उनके बस में नहीं था। और यह कि अगर पिताजी राज़ी भी हो गए तो मुमकिन है कि ख़ुद संबोला सिंह उसकी बात पर तवज्जो ना दे सकें जितनी तवज्जो वो महिंद्रा की बात पर दे सकते थे। इसके पिताजी का ख्याल ज़रूर करते थे, लेकिन अगर एक ताकतवर आदमी को उसकी पसंद की चीज़ दे दी जाए तो वह ज़्यादा दिलचस्पी दे सकता है। और महिंद्रा ने फ़ैसला किया था कि वो इस राज को अपने और संबोला सिंह तक महदूद रखेगी। तवील सफ़र तय करके आखिरकार महिंद्रा एक दूसरे इलाके में दाखिल हो गई और दूसरी तरफ थोड़ी देर के बाद अपने घर पहुंच गई। अचानक ही आई थी, इसलिए सब हैरान रह गए, लेकिन बहरहाल उसे बड़ी गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा गया। सब ये जानने के लिए बेचैन थे कि वो अचानक कैसे आ गई। इस सिलसिले में उसके पिताजी ने उससे सवाल किया तो महिंद्रा ने कहा, बस पिताजी, मैंने सपने में माताजी और आपको देखा था। बस मन मचल उठा, लेकिन धर्मराज से इजाज़त लेकर तो आई हो ना तुम। तो और क्या, यह ठीक है। क्या देखा था सपने में? इसके पिताजी ने खुश होकर पूछा। भगवान आपको जीता रखे, मैंने देखा कि आप दोनों एक वीरान जंगल में जाकर भटक रहे हैं। माता के पैरों में चल चल कर छाले पड़ गए हैं। तब आपने उन्हें गोद में उठा लिया। आपको प्यास लग रही थी, लेकिन दूर दूर तक पानी नहीं था। फिर आपने माता जी को नीचे उतार दिया और आसमान से जल मांगा तो बारिश हो गई। आपके पीछे मैंने एक ऐसे महान इंसान को देखा जिसने आपके लिए बारिश की प्रार्थना की थी। अरे कौन थे वो? इसके पिता ने मुस्कुराकर पूछा। संबोला सिंह महाराज। अरे वाह, ये सच है। संबोला सिंह महाराज हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। वैसे पिताजी, क्या आप इनके दर्शन करते रहते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इनसे मिलने जाता रहता हूँ। इसी मंदिर में रहते हैं वो। तो और क्या पिताजी, मैं इनसे मिलने जाऊंगी। लो देखो, पहले तो इनके नाम से भागती थी, अब उनके दर्शन को जाएगी। पहले की बात और थी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलना मेरे साथ। नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी उनके पास। ठीक है, मैं इंतज़ाम कर दूंगा। इसके पिता ने हंसते हुए कहा। मैं 2-1 दिन इनके चरणों में रहूंगी, इसलिए किसी ख़ास इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं है। बस एक बैलगाड़ी और एक कोचवान दे दें। किसी बांदी को भी साथ नहीं ले जाऊंगी। 2 दिन इनके पास एक दासी बनकर रहूंगी। भगवान तुझे सुखी रखे। ज्ञानियों का ऐसा ही भरम रखना चाहिए। जो तू कहे मैं कर दूंगा। इसके बाद अपने माता पिता के साथ एक खुशगवार वक़्त गुजार कर महिंद्रा अपने असल काम के लिए चल पड़ी और एक रथबान उसे लेकर वीरानों के सफ़र पर रवाना हो गया। संबोला सिंह का मंदिर एक वीरान इलाके में था।
एक ऐसे इलाके में जहां ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन संबोला सिंह के बारे में ये मशहूर था कि बहुत से बहरान की सेवा करते हैं। ये सारी बातें सोचती हुई महिंद्रा मंदिर जा रही थी। उसके जहन में इन खौफनाक आंखों का तस्वर था। बहुत पुरानी बात है, एक बार वो इन आंखों को देखकर सहम गई थी, लेकिन वो ना तजर्बेकारी की उम्र थी। अब उसने बहुत कुछ सीख लिया था। इन आंखों ने जिस अंदाज में उसके बदन को टटोला था, पहले वो इससे खौफजदा हुई थी, लेकिन अब वो इन आंखों को अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर महसूस कर रही थी। जिस रात पर बैठकर वो सफ़र कर रही थी, उसके बैलों के गले में चांदी की घंटियां बंधी हुई थीं और घंटियों की आवाज़ उसकी सोच के साथ सफ़र कर रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर के बाद वीरानों में नज़र आने वाला मंदिर आ गया, जिसके 24 दरवाजे में पीतल की बड़ी बड़ी कीलें जड़ी हुई थीं। दरवाजे के दोनों पट खुले हुए थे। महिंद्रा रात से नीचे उतरी और उसने कोचवान से कहा, तुम रात को दूर पीपल के दरख्त के नीचे ले जाओ और वहीं बैल खोल दो। तुम्हें इसी जगह आराम करना है। जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं ना आना। मुझे मंदिर में काफ़ी वक्त तक पूजा पाठ करनी है। ख़बरदार मेरी आवाज़ के बगैर इधर आने की कोशिश मत करना। ठीक है छोटी रानी, कोचवान ने दोनों हाथ जोड़कर कहा और बैलों को वापस मोड़ लिया। पीपल का एक बड़ा दरख्त कोई 1 फरलांग के फासले पर था। कोचवान इस तरफ बढ़ गया तो महिंद्रा धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हो गई। महिंद्रा वीराने में था, मंदिर वीराने में था। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, इसलिए ये वीरान ही रहता था। उस वक़्त भी बहुत पुरस्कार माहौल पेश कर रहा था। उसके सहन में दरख्तों के पत्ते मिट्टी में लिपटे हुए थे। हवाएं इन खुश्क पत्तों को इधर से उधर मुंतशिर करती तो खड़खड़ाहट पैदा होती। ऐसा लगता जैसे खौफनाक रूहें दबे पांव सहन में रक्स कर रही हों। वह इन पत्तों के दरमियान से गुजरती हुई अंदर के दरवाजे के पास पहुंची। चूँकि इसके पिता संबोला महाराज के ग़ुलाम थे, इसलिए वो पहले भी इनके साथ यहाँ आ चुकी थी और मंदिर के अंदरूनी हिस्सों के बारे में भी जानती थी। यहाँ तक कि वो इस दरवाज़े तक पहुँच गई जिससे गुज़रकर पूजा के हाल में जाया जाता था। दरवाजे के अंदर कदम रखते हुए इसका दिल ज़ोर से धड़का था। नीम तारीख हाल में उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं। सामने ही भवानी का मुजस्समा रखा हुआ था। हाल के मुख्तलिफ गोशों में पत्थर के इंसान खामोशी खड़े थे, लेकिन उनके दरमियान किसी जीते जागते इंसान का वजूद नहीं था। अलबत्ता यूँ लग रहा था जैसे बहुत से लोग खामोशी से शिकार की ताक में लगे हों। उसने चारों तरफ देखा और आगे बढ़कर पत्थर के एक मुजस्समे के पास पहुंची। यहाँ पहुंचकर उसने सामने निगाहें दौड़ाईं। पहले जब वो अपने पिताजी के साथ आई थी तो उस सामने वाले दरवाजे के दूसरी तरफ संबोला महाराज से मुलाकात हुई थी। इसके कदम इसी दरवाजे के पास पहुंच गए। उसने दरवाजे के करीब खड़े होकर कुछ लम्हों के लिए सोचा। पिताजी की बातों से उसे यह अंदाज़ा हुआ था कि संबोला सिंह हट्टे कट्टे हैं और आराम से रह रहे हैं, कोई ख़तरे की बात नहीं है। इसकी लरजती हुई आवाज़ गूंजी। संबोला महाराज इसकी आवाज़ सुनसान मंदिर की दीवारों से टकरा कर गूंज पैदा करती हुई लौट आई। उसने दूसरी बार आवाज़ दी और अभी उसकी आवाज़ की बात गश ख़त्म भी नहीं हुई थी कि सामने वाले दरवाजे की पुरस्कार चरचराहट गूंजी और फिर रोशनी की एक लकीर बाहर रेंग आई। लकीर के अकब में देव कामत संबोला खड़ा हुआ था। उसकी दाढ़ी कुछ और बढ़ गई थी। खुशक बाल जटाओं की तरह फैल गए थे। आंखों से सुरख रोशनी फूट रही थी। जब महिंद्रा बहुत सी कैफियों से नाआशना थी तो संबोला का ये चौड़ा चुकला बदन उसे बहुत खौफनाक महसूस हुआ था। लेकिन आज जब उसने इस बदन को देखा तो उसके सारे वजूद में एक सरसराहट सी दौड़ गई। संबोला को देखकर उसने दोनों हाथ जोड़े और उनके सामने सर झुका दिया। उसने इसके सर पर हाथ रखकर पाटदार आवाज़ में कहा, सीधी हो जा सुंदरी, क्या मांगने आई है। महिंद्रा सीधी हो गई। फिर उसने निगाहें उठाकर संबोला सिंह की तरफ देखा। सुरख आंखें उसके चेहरे पर गड़ी हुई थीं और उनमें अजीब सी कैफियत नज़र आ रही थी। तब वह लरजती हुई आवाज़ में बोली, संबोला महाराज, आप मुझे भूल गए शायद। संसार में भूल जाने की चीज़ें और होती हैं, तू कोई भूल जाने वाली चीज़ है। महिंद्रा चंद्रमाजब
आसमान पर पूरा होता है तो सिमट का तेरा वजूद इख्तियार कर जाता है। क्या समझी, हम तुझे जानते हैं, जय हो महाराज की। पति कहाँ है तेरा? मैं अकेली ही हूँ महाराज। हम जानते हैं वो कहाँ है। वो अपने घर में हैं और पिता वो भी घर में ही हैं। मैंने इनसे कहा था कि मैं महाराज के पास अकेली ही जाऊंगी। तूने अच्छा किया। आरज़ुएं इंसानों की भीड़ में पूरी नहीं होती। तेरे साथ कौन कौन आया है? सिर्फ कोचवान। कहाँ है वो? बहुत दूर पीपल के दरख्त के नीचे है। आजा मेरे साथ, संबोला महाराज बोले और दरवाजे के दूसरी तरफ मुड़ गए। महिंद्रा उनके पीछे पीछे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई थी और फिर उसके बाद उसने अंदर का माहौल देखा। अंदर का माहौल इस वीरान मंदिर के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक तरफ आराम व मसहरी बिछी हुई थी, एक तरफ आरामदा मसहरी बिछी हुई थी। फर्श पर मोटा कालीन बिछा हुआ था। छत पर फानूस जिसमें शम्में रोशन थीं और यहाँ तेज़ रोशनी फैली हुई थी। बैठ जा, आपके चरणों में बैठूंगी, महिंद्रा ने कहा। मन में बैठने वाले चरणों में नहीं बैठते। तेरी जगह हमारे मन में है। इस कुर्सी पर बैठ जा। संबोला महाराज की निगाहें महिंद्रा पर जमी हुई थीं और महिंद्रा को वही एहसास हो रहा था जो पहले एक बार हुआ था। संबोला महाराज जैसे उसके बदन की जुम्बिशों से, इसके चेहरे की लकीरों से अंदाज़ा लगा रहे थे कि असल मामला क्या है। महिंद्रा के बारे में उन्हें पूरी तरह यह बात मालूम थी कि उसकी शादी हो गई है और वो एक बहुत बड़े जागीरदार धर्मराज की हवेली में गई है। अब ये शादी कैसे हुई थी, फेरे हुए थे या नहीं हुए थे, ये बात तो धर्मराज या महिंद्रा का बाप ही जानता था। बहरहाल संबोला महाराज ने पूछा, हूँ तो बात तेरे पति की है। हैं? महिंद्रा चौंक पड़ी। फिर उसे अपने पिताजी के अल्फाज याद आ गए जिसने कहा था कि संबोला सिंह बड़े ज्ञानी हैं। वो आहिस्ता से कहने लगी, महाराज आप? हाँ, हमें सब मालूम है। संसार की कौन सी बात हमसे छुपी हुई है, मगर तू हमें अपनी ज़बान से बता और यह भी बता कि तू क्या चाहती है। हम सब कुछ करेंगे तेरे लिए। बोल, क्या बात है? हमें नहीं मालूम था कि महाराज कि हमें जिस शख्स के हवाले किया जा रहा है वो कैसा है। धर्मराज एक अय्याश तबाह आदमी है। सबसे पहली रानी को उसने निकाल दिया था। उसकी दूसरी पत्नी सर झुकाए खामोशी से ज़िंदगी गुजार रही है। मेरे साथ उसने फेरे भी नहीं किए, बस ऐसे ही घर में डाल रखा है। मैं ही नहीं और भी हैं। कुछ दिनों तक वो मेरी कदर करता रहा, फिर एक और आ गई। वो बहुत सुंदर है। उसके आने के बाद मेरी हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो गई और अब धर्मराज महाराज उसमें खोए हुए थे। बताइए महाराज, क्या करूं, कैसे करूं? मैं तो सब्र कर रही थी कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अब तो मैं धर्मराज की शक्ल भी नहीं देख पाती। अब ऐसा कर, अपने कोचवान से कुछ कहना तो नहीं है तुझे? उसे वापस तो नहीं भेजना? नहीं महाराज, मैं खुद पिताजी से कहकर आई हूँ कि 2-3 दिन संबोला महाराज के चरणों में गुजार दूंगी। जीती रहो। संबोला जी ने खाने पीने का इंतज़ाम किया। महिंद्रा तय कर चुकी थी कि चाहे शरीर दान करना पड़े, लेकिन अगर सुनीता को शिकस्त ना दी तो क्या किया। रात को 12 बजे संबोला सिंह उसे लेकर भवानी के चरणों में पहुंच गए और उन्होंने कहा, भवानी माँ के सामने ऐसे नहीं जाते, इसके लिए गंगा जल से नहाना पड़ता है। हम खुद तेरा नहान करेंगे। फिर जो कुछ हुआ वो महिंद्रा के लिए बड़ा भयानक था। संबोला महाराज बड़ी ख़तरनाक शख्सियत के मालिक थे और उन्होंने महिंद्रा की सादगी से पूरा फ़ायदा उठाया। और बेवकूफ़ महिंद्रा सोच रही थी कि बस अब उसने सुनीता का पिता पांचा करना है। ऐसा ही नहीं था, बल्कि बाकी सब भी अपने अपने चक्रों में पड़े हुए थे। एक तरफ रूपमती सुंदर नाथ के हाथों ब्लैकमेल हो रही थी तो दूसरी तरफ जयवती भी परेशान थी। उसकी ख़ास मुलाजमा पूर्णिमा इस वक्त भी उसके पास बैठी हुई थी और उसे कह रही थी, देवी जी एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? आप परेशान हैं जयवती जी? हाँ मैं परेशान हूँ। असल में हम तो दासियाँ हैं, मालिकों के दुख को जानती हैं लेकिन बोल नहीं सकते।
ये अलग बात है कि हमारा मन चाहता है कि हम आपके काम आएं। जयवती ने गर्दन उठाकर पूर्णिमा को देखा, फिर बोली, जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। असल में कभी कभी इंसान की आंखों के सामने की चीज़ें भी उसकी आंखों से ओझल हो जाती हैं। बात असल ये है कि सही जगह हाथ को रख दिया जाए तो बहुत से काम बन जाते हैं। पूर्णिमा, हमें कहानियाँ ना सुना, ये बता हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं ज़ुबान खोल दूँ तो आप बुरा तो नहीं मान जाएंगी देवी जी। खाक देवी हूँ जयवती कह मुझे, जैसे कि मेरे घर वाले कहा करते थे। आप तो ये लफ्ज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। आप मुझे इतना बड़ा मान दे रही हैं। हाँ हाँ कहा ना जयवती, कहा कर मुझे खुशी होगी। जयवती ने रोती हुई आवाज़ में कहा, जब आप मुझे इतना बड़ा मान दे रही हैं तो मैं आप पर 1000 जीवन वार सकती हूँ। जयवती रानी, मैं आपका दुख समझती हूँ और जानती हूँ। क्या जानती है? यही कि हवेली में एक दूसरी रानी भी आ गई है। अंदर के उखाड़े की तो नहीं है, पर उसने महाराज को अपनी मुट्ठी में कर लिया है और सब तड़प रहे हैं। जयवती उठकर बैठ गई। उसने पूर्णिमा को बगौर देखते हुए कहा, तो ये सब कैसे जानती है पूर्णिमा? देवी जी कैसी बातें करती हैं। दासियां आपके चरणों में रहती हैं, आपका मिजाज समझती हैं, आपके दुख दर्द जानती हैं, मगर बात फिर भी वैसी है। क्या दासियां दासियां होती हैं? पूर्णिमा ने जयवती की आंखों में देखते हुए कहा। जयवती इसकी बात समझने की कोशिश करती रही, फिर बोली, मेरा मन ज़ख्मी है पूर्णिमा। इस लम्हे जो मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखेगा वो मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा दोस्त होगा। क्या तू मेरे काम आ सकती है? मैं आपके काम आना चाहती हूँ देवी जी। आपके दुख में अच्छी तरह जानती हूँ और मैंने इस बारे में बहुत कुछ सहा भी है, सोचा भी है। क्या सोचा है? कभी कभी बहुत छोटे लोग भी बहुत बड़ी बातें सोच लेते हैं। बात छोटे बड़े की नहीं है, असल बात यह है कि सही बात मन में आ जाए। आप महाराज की वजह से दुखी हैं ना? पूर्णिमा ने कहा और जयवती उसे गौर से देखने लगी। फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, अगर ऐसा ही है तो ऐसा है देवी जी, ऐसा ही है। यकीन के साथ कह रही हूँ। हाँ चल ठीक है, आगे बोल। और इस वक्त आप ख़ास तौर पर सुनीता की वजह से परेशान हैं? हाँ, सब उसकी वजह से ही परेशान हैं। अभी असल खूंटे की तरफ किसी ने हाथ नहीं बढ़ाए। असल खूंटा? जयवती ने पूछा। हाँ असल खूंटा। किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया। पहेलियाँ ना बुझा, साफ बात कर। धर्मराज की नाक का बाल कौन है? आप जानती हैं, उसकी नाक में तो बहुत से बाल हैं। तू कौन से बाल की बात कर रही है? जयवती ने कहा और हंस पड़ी। पूर्णिमा भी उसके साथ हंसने लगी। फिर उसने कहा, मैं घरदारी की बात कर रही थी। घरदारी लाल की? जयवती ने हैरान लहजे में पूछा। हाँ, पूर्णिमा मुस्कुरा कर बोली, मगर घरदारी लाल? असल में रानी जी, आप बड़े लोग होते हो ना, उन्हें संसार की कुछ ही बातें मालूम होती हैं। मसलन ये सोना क्या भाव है, या जेवर कौन से अच्छे बनते हैं, कपड़े कौन कौन से अच्छे होते हैं। पर हम जैसे लोगों को तो संसार में बड़े बड़े तजर्बे करना पड़ते हैं, बहुत कुछ देना पड़ता है हमें। मैं भी इन्हीं में से एक हूँ और जाहिर है जीवन गुजारने के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना पड़ता है। रानी जी, ये मर्द जो होते हैं ना, ये मत सोचना कि किसी भी उम्र में मुकम्मल इंसान बन जाता है। मैं ये नहीं कहती कि ये बाप भाई नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ़ अपनी बेटियों के बाप, अपनी बेटियों के भाई। कभी कभी ये बहुत अच्छे इंसान भी निकल आते हैं, लेकिन इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि इनके अंदर मर्द ज़्यादा होता है। देवी जी, घरदारी लाल भी एक मर्द है और आप जानती हैं कि हमारे महाराज घरदारी लाल के कंधों पर बैठकर संसार के सारे काम करते हैं। घरदारी लाल एक तरह से इनके नाक का बाल है। मैंने इस नाक के बाल की बात की थी। तू ठीक कहती है पूर्णिमा, मुझे तो पता नहीं था कि तेरे पास इतना ज़्यादा तजर्बा है।
संसार खुद तजर्बा देता है, फिर हम जैसे लोगों को तजर्बा हो ही जाता है। हम राजमहल की दासियां हैं, दासियों को इसके बारे में जानना ही चाहिए। खैर, मैं आपसे ये कह रही थी कि इधर उधर हाथ पांव मारने की बजाय गरदारी लाल पर ही हाथ डाला जाए। मगर कैसे? एक बात कहूँ, भगवान की सौगंध, बुरा मत मानिए और ना ये समझिए कि कुछ पाने के लिए आपसे गलत बातें कर रही हूँ। कुछ मांगूँ तो सूली चढ़वा दीजिएगा। नहीं पूर्णिमा, मैं तुझे जानती हूँ, मेरी वफादार है तू, इसलिए तो दिल की बात तुझसे कह रही हूँ। असल में हमारे महाराज सूझबूझ खो बैठे हैं। वो नहीं जानते कि सुंदरता क्या चीज़ होती है। बस यूँ समझ लीजिए एक हवस है इनके अंदर जो ना जाने कहाँ कहाँ डोलती फिरती है। अगर कोई कदरदान हो तो कसम खा कर कहती हूँ, महाराज की सारी मंजूर नज़र औरतों को एक तरफ बिठा दो और मेरी जयवती देवी को दूसरी तरफ। अंधेरे में रोशनी ना हो जाए तो मेरा नाम पूर्णिमा ना लेना। जयवती को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। एक सिसकी लेकर बोली, मेरी बहन, तकदीर भी तो कोई चीज़ होती है, आप निराश ना हों। मैं ये कह रही थी कि अगर आप गरदारी पर अपना पंजा डाल लें तो मजाल है कि गरदारी जी इससे निकल जाएं। फिर गरदारी के अलावा और कोई नहीं हो सकता जो आपकी मदद कर सके। वो सब कुछ कर सकता है, वही सुनीता का दिया पांचा कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको उसे अपने जाल में फांसना होगा। जयवती हैरान निगाहों से उसे देखती रही, फिर बेख्तियार उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, सचमुच अगर गरदारी लाल हमारे फेरे में आ जाए तो वाकई बड़ा काम बन जाएगा। आएंगे, ऐसे आएंगे कि देखने वाले देखेंगे। बस ज़रा मेहनत करना होगी इन पर। आपको ये मर्द जितने चालाक होते हैं ना, औरत के मामले में उतनी ही आसानी से काबू में आ जाते हैं। फिर जयवती और पूर्णिमा कुछ देर बातें करती रहीं, लेकिन उन्होंने इस मक्खी पर गौर नहीं किया था जो इनसे थोड़े फासले पर फर्नीचर पर एक गोशे पर बैठी हुई थी। दूर से वो एक मक्खी ही लगती थी, लेकिन अगर वो गौर से देख लेती तो या तो खौफ से बेहोश हो जाती या फिर हैरानी की इंतहा को पहुंच जाती, क्योंकि इस मक्खी के चेहरे पर नकूश इंसानों जैसे थे। मुड़ी हुई नाक, छोटी छोटी आँखें, लेकिन सब इतनी छोटी थी कि बहुत करीब से ही नज़र आ सकती थीं। पूर्णिमा ने खुद जयवती का पैगाम गरदारी लाल को पहुंचा दिया था और इस वक्त जब गरदारी पूर्णिमा के कहने पर जयवती की रिहाइशगाह पर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। जयवती खूबसूरत लिबास पर मलबूस हसीन चेहरा बनाए इनका इंतज़ार कर रही थी। गरदारी लाल जी अंदर दाखिल हुए तो जयवती जी ने बड़े प्यार से उनका इस्तकबाल किया। जो लिबास उसने इस वक्त पहन रखा था उसकी अपनी एक अलग ही कहानी होती है। एक लम्हे तक उन्होंने जयवती पर गौर किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर झुक गए और बोले, बहुत अरसे के बाद देवी जी ने गरदारी को याद किया। गरदारी के तो जैसे भाग ही खुल गए। बड़ी बात है कि उसे याद किया गया। जयवती ने गहरी सांस ली और आहिस्ता कदमों से चलती हुई मसहरी पर जा बैठी। आइए गरदारी लाल जी, ऐसा लगता है जैसे आप हम पर तंज कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आपको हम पर तंज करना ही चाहिए। अब तो ये आप ही का नहीं, सब का हक है। आइए बैठिए। जयवती खुद इस अंदाज में बैठी हुई थी कि गरदारी के हवास ख़राब हो जा रहे थे। वो एक कदम आगे बढ़कर बोले, भगवान की सौगंध, आप पर तंज करूं तो ज़ुबान सूख कर नीचे न गिर जाए। भला मैं और आप पर तंज करूं? आपने ऐसा सोचा ही क्यों? इसलिए गरदारी लाल जी कि हमारे बुरे दिन हैं, हमारी इज़्ज़त, हमारी हैसियत ख़त्म हो गई है। इसलिए अब हर एक को हक़ है कि जो चाहे हमें कह दे। जयवती की आवाज़ भर आई, भगवान की सौगंध, ना तो मैंने खुद तंज किया है और जब तक जीता रहूँगा इस हवेली में किसी की क्या मजाल के देवी की तरफ हल्की निगाह से देखे। ज़बान कटवा कर फेंक दूँगा। फिर भी अगर कहें आपको मेरे अल्फाज से ये एहसास हुआ हो तो गरदारी क्षमा चाहता है। दिल दुखा हुआ था हमारी गरदारी जी।
जज्बात में आकर अगर कोई गलती हो गई हो तो महसूस न करें। जयवती के आंसू गालों पर लटक आए। गिरधारी लाल बेख्तियार अपनी जगह से उठे और उन्होंने जयवती के करीब पहुंचकर नीचे ज़मीन पर घुटने टिकाकर बैठे हुए उसके आंसू खुश्क करने की कोशिश की। इस कोशिश में वो इस कदर करीब हो गए थे कि खुद उनकी सांसें बेकाबू हो गईं। लेकिन इन बेकाबू सांसों को दीवानगी की हदूद में जयवती ने खुद दाखिल कर दिया। वो खुद सिसकी लेकर गिरधारी से लिपट गई। उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थीं, गिरधारी लाल, हम लुट गए हैं, हमारा सुहाग लुट गया है। आप जानते हैं कि सुनीता ने हमें नीचा दिखा दिया है। महाराज हमसे बहुत दूर हो गए हैं, अब हम तन्हा रह गए हैं। ये हवेली जो कभी हमारे चरणों की धूल थी अब हमें कांटे की दौड़ती है। ऐसे कैसे जीवन बताएंगे हम? ऐसे जीने से तो बेहतर है कि हम जहर खा लें। गिरधारी लाल जी जयवती की इस खुद सुपुर्दगी से बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे। लरजती हुई आवाज़ में बोले, जहर तुम्हारे दुश्मन खाएंगे। जयवती जी, तुम्हारी ये रातें सूनी रहने के लिए नहीं हैं, लेकिन सुनीता ने धर्मराज जी पर ऐसा जादू चलाया है कि वो इसकी गिरफ्त से मुश्किल ही निकल पाएंगे। लेकिन हम कुछ करेंगे, ज़रूर कुछ करेंगे। गिरधारी लाल एक कदम आगे बढ़ रहे थे तो जयवती उन्हें 6 कदम आगे बढ़ने की दावत दे रही थी। उसने कहा, सुनीता को कत्ल कर दें महाराज, ये हवेली इससे साफ़ कर दें और हमारे रास्ते खोल दें। हम महाराज के लिए मरते नहीं हैं, मगर हमारा इक़्तिदार ख़तरे में पड़ जाएगा और ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आप हमारे लिए ऐसा ही करें महाराज। आपको पता है अगर ऐसा हो जाए देवी जी तो धर्मराज महाराज ज़मीन आसमान एक कर देंगे। इनके जासूस न जाने किस किस तरह से ये पता चला लेंगे ये काम किसने किया है, और फिर जिसने ऐसा किया होगा उसके ख़ानदान का कोई फ़र्द जीता नहीं बचेगा। फिर क्या होगा? हो जाएगा। हम सब कुछ कर सकते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं हम, जिससे हमारी जयवती रानी को इसका इक़्तिदार वापस मिल जाए। गिरधारी लाल एक कदम बढ़ते हुए आखिरकार तमाम हदूद को फलांग गए। उन्होंने कहा, एक ऐसी साजिश करेंगे हम सुनीता के ख़िलाफ़ कि वो महाराज की नज़रों से गिर जाएगी। इसके लिए हमें कोई ऐसा फ़र्द पैदा करना पड़ेगा जिस पर यह ज़ाहिर किया जाए कि वो सुनीता का प्रेमी है और इस प्रेमी को महाराज के सामने लाया जाए। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन रकीब को नहीं। ये काम हम कर लेंगे, लेकिन क्या? जयवती ने चमकते हुए चेहरे के साथ पूछा और फिर गिरधारी लाल को अल्फाज में कुछ कहने की ज़रूरत पेश न आई। मुआवजा बता दिया गया और 1 घंटे के बाद जब गिरधारी लाल जयवती के कमरे से बाहर निकले तो जयवती के होंठों पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी और यह मुस्कुराहट गिरधारी के होंठों पर भी थी। पता नहीं इन दोनों में से कौन अपने मकसद में कामयाब होता है। सुनीता परेशान नहीं थी। यहाँ इस शानदार हवेली में जो इज़्ज़त और जो मुकाम उसे हासिल था उससे ज़्यादा उसने और किसी शय की ख्वाहिश नहीं की थी। वो सब कुछ उसे मिल गया था जिसकी किसी जी रूह को ख्वाहिश हो सकती है, और सुनीता ने कभी ऐसी ख्वाहिशों का तसव्वुर भी नहीं किया था। ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई थी उसे वो आगाज़ भी था और जहाँ तक पहुँची थी ये लम्हात भी उसके लिए दिलकश थे। वो तमाम लताफ़तें उसे हासिल हो गई थीं जो किसी इंसान की तलब हो सकती हैं। हाँ, अगर एक गैर हकीकी तलब उसके दिल में थी तो वो इंसानी खून की ख्वाहिश थी। वो औरत थी। औरत फितरी तौर पर कभी डायन नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लम्हात, ज़िंदगी के ऐसे लम्हात जो पैदा कर दिए गए थे, उन्होंने बेशुमार इंसानों को एक अजाब से दोचार किया था। ऐसा ही होता है, हुक्मरान सियासत करते हैं, सियासी इख्तलाफात होते हैं, सरहदी इख्तलाफात होते हैं, फ़ौजें जंग करती हैं, आवाम मरती है, इक़्तिसादी बहरान आता है। ये काम कहीं और से शुरू होता है और असरात न जाने किस किस पर पड़ते हैं। कायनात की तारीख़ में बेशुमार अलमिया कहानियाँ जन्म लेती हैं। यही कैफियत एक मासूम लड़की की थी जिसे वक़्त और हालात ने एक ख़तरनाक
अफरियत बना दिया था। जब खौफ के लम्हात होते तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती। आम हालात हो जाते तो खलवतों में एक हसीन नौजवान लड़की के गहरे गहरे सांसों की आवाज़ और उसके वजूद की खुशबू ऐसा माहौल पैदा कर देती कि दिल और दिमाग पर काबू पाना मुश्किल हो जाए। ये अलग बात है कि अब सुनीता समझदार हो चुकी थी। उसे जोड़ तोड़ आते जा रहे थे। पहले वो सिर्फ अपनी मासूमियत की बुनियाद पर हर उस शख्स का खून पी लेती थी जो उस वक़्त उसके सामने आ जाए, लेकिन अब जब से जयवर्ती का साथ हुआ था उसका अंदाज़ भी बदल गया था। पिछले दिनों पर नामलाल जी ज़िंदगी से मौत के सफ़र पर रवाना हुआ था, मगर सुनीता को ऐसे लम्हात का कोई एहसास नहीं रहता था। जयवर्ती के बारे में भी कभी कभी उसके दिल में तशवीश पैदा हो जाती थी, लेकिन उस वक़्त जब जयवर्ती उसके वजूद में उतरती नहीं थी, वरना कमबख्त जादूगरनी से इस तरह सुनीता पर काबू पा लिया था कि इसका पीछा ही नहीं छूटता था। बेचारा प्रणाम लाल जी उसे यह बता चुका था कि खौफनाक जादूगरनी सुनीता के वजूद में अपने आप को जम करके ख़ुद अपनी हवस की आरज़ू पूरी करती है, लेकिन सुनीता अभी इन गहराइयों का सफ़र नहीं कर सकती थी। बार तौर इस वक़्त वो अपनी मसहरी पर बैठी सोच रही थी कि इस हवेली में 3 औरतें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं, रूपमती, जयवती और महिंद्रा। ये तीनों इस तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि धर्मराज की मंजूर नज़र थीं, लेकिन अब इस वक्त उस घर पर सुनीता का राज था। बिस्तर पर बैठी वो यही तमाम बातें सोच रही थी कि उसने एक रोशनदान से एक मक्खी को अंदर आते देखा, और कोई जाने या न जाने सुनीता इससे अच्छी तरह जानती थी, मगर इस वक्त जयवर्ती ने अपने आप को छुपाया था। इसके पांव ज़मीन से लगे और चंद लम्हों के बाद वो असल शक्ल में आकर सुनीता के सामने आ बैठी। सुनीता उसे देखकर मुस्कुरा दी थी। जयवर्ती ने सुनीता को देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ सुनीता, कभी इस बारे में सोचा है? क्या सोचती और आखिर क्यों सोचती? तुम मेरी अपनी हो, जो कुछ करती हूँ मेरे लिए। इस बारे में तुमने ख़ुद मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए नहीं अपने लिए करती हो, क्योंकि तुम मुझे अपना रूप समझती हो। जयवर्ती के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, हाँ मैं तुम्हें अपना रूप समझती हूँ, लेकिन कच्चा रूप। कच्चा रूप? सुनीता ने जयवर्ती की तरफ देखा। इसलिए कि अभी तुम बड़ी आसानी से मेरे ख़िलाफ़ दूसरों के कब्ज़े में आ सकती हो। वो बड़ाई पैदा नहीं हुई तुम्हारे अंदर जो होनी चाहिए थी। कोई कहे कि सुनीता जयवर्ती क्या है, तो तुम ये कहो कि जयवर्ती नहीं, मेरी बात करो। मुझे पूछो कि मैं क्या हूँ। जो मैं हूँ वो जयवर्ती है, जो जयवर्ती थी। कहा जयवर्ती ने कहा, देखो जयवर्ती, मेरे अंदर अभी कुछ कमज़ोरियाँ हैं। तुम्हारी रहनुमाई में संसार को जानने की बहुत कोशिश की और कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ समझ में आएगा। और तुमने कहा था कि मैं यहाँ इस घर में तुम अपने इंतकाम ले रही हो। तुम्हें 7 घर तबाह करने हैं और ये तबाही तुम मेरे ज़रिए मुकम्मल करोगी, और मैंने इससे इनकार तो नहीं किया। जयवर्ती मुस्कुरा दी, फिर बोली, चलो ठीक है, इतना है कि तुम्हें मेरा मकसद तो याद है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि तुम मेरे बारे में सोचती हो। अच्छा सुनो, अभी हमें यहाँ बहुत काम करने हैं, और यह भी हो सकता है कि तुम्हें यहाँ के इक़्तिदार पर मुकम्मल तौर पर काबज़ करके मैं इन घरानों को इसी जगह तबाह करूँ जो मेरा निशाना है। मगर ये उस वक़्त हो सकता है जब तुम्हारे कदम यहाँ बहुत मजबूत हो जाएं। देखो सुनीता, मैं तो हर जगह घूम फिर कर तुम्हारे मफादात की निगरानी करती हूँ, हर शख्स से होशियार रहती हूँ। मैंने एक ऐसी लड़की की तलाश की है यहाँ, ये जो तुम्हारे बड़े काम आ सकती है। इसका नाम मधु है। वैसे भी तुम्हें एक दोस्त की ज़रूरत होगी। मधु पूरे महल में मारी मारी फिरती है और इस राजमहल की एक एक चीज़ से वाकिफ़ है। वो तुम्हारे लिए जासूसी करेगी, सारे काम करेगी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि वास्ता किसी एक दुश्मन से नहीं है, और फिर मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कि हर लम्हे तुम्हारे साथ रहूं। यहाँ धर्मराज की 3 बीवियाँ हैं जो तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश में मसरूफ़ हैं, और हमें इन सब की साजिशों को नाकाम बनाना है। मधु के सिलसिले में जो कुछ मैं तुमसे कह रही हूँ उसे गौर से सुनो। और जयवर्ती
इसे बहुत कुछ बताती रही थी और आखिर में इसने कहा, बाकी सारे इंतज़ामात भी मैं ही खा लूँगी, तुम इनकी फ़िक्र ना करो। जयवर्ती के इन अल्फाज पर सुनीता हंसने लगी। उसने कहा, जब सारे इंतज़ामात तुम खुद कर लेती हो तो ऐसी बातें मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। पागल है तू, तेरी मासूम बातें मुझे और दीवाना कर देती हैं। अरे बाउली, सारी बातें तेरे इल्म में आ जाना ज़रूरी हैं, वरना हम कामयाब ना हो सकेंगे। सुनीता पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी। दर हकीकत मधु की तो ज़िंदगी ही बन गई थी। अचानक ही उसकी तकदीर खुली थी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ही चालाक लड़की थी। इस हवेली के सारे ही लोगों से उसकी गहरी वाकफियत थी। हर एक उसके सामने ज़बान खोल देता था। शौक़ और शरीर सी लड़की थी। आहिस्ता आहिस्ता वो सुनीता की राजदार बनती जा रही थी। सुनीता ने उसे माला माल कर दिया था और चूँकि वो सुनीता की ख़ास सहेली बन गई थी, इसलिए अब हवेली के लोग उसकी इज़्ज़त भी करने लगे थे। मुकेश सिंह उससे कहता था, मधु सच कह रही हो, ये बात मैं बहुत पहले से जानता था कि एक ना एक दिन तू यहाँ बहुत बड़ी हैसियत की मालिक बन जाएगी। और ऐसा हुआ। लेकिन एक बात कहूँ, हमें भूलना मत। ठीक है मुकेश मामा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, मधु खुशी से बोली और मुकेश जल कर रह गया।